जिस दिन तुम्हें तुम्हारा मूल्य पता लग जाएगा, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई निंदा और किसी के द्वारा की गई बड़ाई का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। और निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि जिस दिन तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, उस दिन के बाद लोगों की राय बदल जाएगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो चूंकि सभी को पता लग गया कि सीईटी फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हो गई है, पर बहुत ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, केवल 2 दिन बढ़ाए गए हैं। लेकिन उन बच्चों के लिए खुशी की बात है जो इस फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। तो 2 दिन का मतलब 48 घंटे, यानी कि 14 तारीख रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और 16 तारीख को 6 बजे तक आप फीस भर सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि अब हम बात करते हैं, देखो एक तो सीईटी पॉलिसी में बदलाव हुआ है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम अज्ञानता के कारण हम केवल लगातार कोई चीज़ बस पढ़ाई करते रहते हैं, जबकि आज का जो कंपटीशन का दौर है, जो आज जिस हिसाब का माहौल है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमें सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो सीईटी में की पॉलिसी में बदलाव क्या हुआ है, उससे पहले हम छोटी सी एक बात करते हैं। देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आनन फानन में फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अभाव में, साइट ना चलने की वजह से बहुत से बच्चों ने जर्नल में फॉर्म भर दिए हैं। तो अब वो उनमें थोड़ा सा तनाव हो गया है कि अब हमने जर्नल में फॉर्म भर दिया है, तो जर्नल में फॉर्म भर दिया तो आगे कैटेगरी का तो हमें फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक तो मैं आपको बताता हूँ कि लगभग 99% करेक्शन का पोर्टल खुलेगा, जिसमें उससे पहले अब आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवा के तैयार रखें और करेक्शन के समय आप उनको अपलोड करें। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा तनाव लेने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कन्फर्म जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मैं तो 100% ही कहूँगा, लेकिन 99% जो आपका करेक्शन का पोर्टल खुलेगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आप उस समय भी यदि अपलोड करवाते हैं तो आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करें कि सीईटी में देखो पॉलिसी में बदलाव मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि पॉलिसी में तो कन्फर्म बदलाव हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत से रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट होने वाले हैं। देखो वो एचपीएससी का जो रिजर्वेशन का मामला था, आपने देखा होगा कि उसमें रिजर्वेशन का मामला कैंडिडेट के पक्ष में कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है कि जो रिजर्वेशन है वो फर्स्ट स्टेज पर ही दिया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो उसमें एचपीएससी ने जो रिजल्ट घोषित किया है तो वो फर्स्ट स्टेज पर ही रिजर्वेशन का फ़ायदा दिया है। तो सीईटी में मैं आपको बताता हूँ कि सीईटी में जो जर्नल जो कैंडिडेट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पर रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कैटेगरी में, यदि कैटेगरी में जो टॉप बच्चा होता है, जो जनरल की कंडीशन को क्वालिफाई करता है, कट ऑफ को क्वालिफाई करता है, तो कैटेगरी का कैंडिडेट जर्नल में आएगा। ठीक है, और प्राइमरी स्टेज पर जब, फर्स्ट स्टेज पर जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि पहले और अब वाली जो पॉलिसी है उसमें रात दिन का अंतर आएगा। पहले तो क्या होता था, यदि मैं कहूँ कि जर्नल की किसी भी विभाग में यदि जर्नल की 200 सीटें हैं तो उसका 4 गुना बुलाया गया था, यानी कि 800 कैंडिडेट जो बुलाए गए थे वो केवल जर्नल के बुलाए गए थे। लेकिन फर्स्ट स्टेज पर रिजर्वेशन का मतलब मेरे ख्याल से प्रमिला का केस था, वो रिजर्वेशन का केस था। तो यदि अब की हम बात करते हैं तो अब जो आपका सीईटी प्री जो एग्जाम होगा, ये माननीय चेयरमैन साहब ने भी अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट से आपने देखी होंगी, लगातार खबरें आ रही है, तो उन्होंने कहा है कि अब की बार जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो बहुत ही क्लिष्ट स्तर का होने वाला है, बहुत ही कठिन स्तर का होने वाला है। तो उसका एकमात्र रीजन है कि जो पॉलिसी है उसमें बदलाव हो गया है और आपका सीईटी में जो मेन 10 गुना में जब आपको क्वालिफाई होने का अवसर मिलेगा, या मैं कह सकता हूँ कि होना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको बहुत ही मैक्सिमम स्तर पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि अब जो होगा, अब जर्नल में यदि किसी भी विभाग में 200 सीटें हैं तो 10 गुना का मतलब 2000 में कहूँ तो 2000 में कहूँ तो पहले जो ये पूरे जर्नल के होते थे 4 गुना, ठीक है, पहले 4 गुना थे, अब हो गए 10 गुना। तो मैंने कई बार बताया कि जो ये 10 गुना है ये आपका 4 गुना से कहीं कठिन कंडीशन है, क्योंकि अब की बार बहुत मैक्सिमम लॉट ऑफ नंबर, काफ़ी मात्रा में जो कैंडिडेट हैं फॉर्म भरेंगे। पिछली बार जो 3,57,000 बच्चे पास थे, अब की बार तो आपको 7 लाख बच्चे पास मिलेंगे, क्योंकि एक तो पुराने बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था
और एक जो नए बच्चे हैं वो भी इतने बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, इतना कंपटीशन का दौर है, इतनी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा हो गई है, इतनी बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी कर रहे हैं कि लगभग जनरल के लिए बहुत ही कठिन कंडीशन होने वाली है। यदि 200 सीट है, 2000 10 गुना हो गई, तो ये 2000 केवल जनरल के नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना। ये होती है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो पहली स्टेज पर जब रिजर्वेशन दिया जाएगा तो जो 10 गुना में कैंडिडेट होंगे वो ऑल ओवर कैटेगरी के होंगे, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी कैंडिडेट हो, क्योंकि जो कट ऑफ जो जनरल की निर्धारित होती है, जो 10 गुना की कट ऑफ जो मेन एग्जाम के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, वो जो कट ऑफ है, यदि कैटेगरी का बच्चा भी उस कंडीशन को, इस कट ऑफ को यदि क्वालिफाई करता है, ठीक है, उस कंडीशन को फुलफिल करता है, उस कट ऑफ को जो जनरल की निर्धारित हुई है उसको पार करता है, तो कैटेगरी का बच्चा भी जनरल में इंक्लूड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जनरल के लिए नौकरी लगना या 10 गुना में आना कितना कठिन है, ठीक है। तो लगभग मैं तो ये कहूँगा कि यदि जनरल में 70 प्लस नंबर यदि नहीं आते हैं तो शायद 10 गुना में नहीं आएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। जिस हिसाब से आज बेरोजगारी की दर है, जिस हिसाब से बच्चे सीरियस हो रहे हैं, जिस हिसाब से सीटी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी मन करके तैयारी करनी है, बहुत अच्छे स्तर की आपको तैयारी करनी है। और क्योंकि हमारे पास तो केवल एकमात्र विकल्प यही है कि हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे पास जो भी मार्ग है, जो रास्ता है, जो विकल्प है, वो केवल सीईटी की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। 2 दिन का फॉर्म भरने का समय बढ़ गया है, करेक्शन का समय आपको मिलेगा। जब भी आपको समय मिले अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स पूरे करें। जब भी करेक्शन होगा तुरंत प्रभाव से आपको अपलोड करना है और आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलना है। जो बच्चे नए हैं, जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, क्लासों की रोज़ नहीं कहूँगा, क्योंकि क्लासेस सभी को पता है, लगभग 32 क्लासें हो चुकी हैं, मैक्सिमम 10 क्लासें और हैं लगभग। उसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी की अलग से 4 मैराथन क्लासें हैं, बहुत अच्छे स्तर की क्लासें हैं। आप पढ़ के देखना, पहली क्लास जो बच्चा पढ़ेगा वो दूसरी ज़रूर पढ़ेगा, तीसरी ज़रूर पढ़ेगा, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बाकी अलग अलग टॉपिक वाइज क्लासें भी 32 क्लासों में, बड़ी क्लासों में लगभग बहुत अच्छे स्तर का जो अच्छे लेवल की जो क्लासें हैं, यदि आप मन करके पढ़ेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं, आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।